हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास पेपर है फ्रेंड्स, मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, पेपर हमारे पास 34 सेट का पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2017 का पेपर है। और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स। और ये HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर है। चलिए जी, इसके हम मैथ और रीजनिंग को नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। और बाकी जीके, साइंस, करंट अफेयर को हम अभी सोल्व करते हैं। हिंदी है फ्रेंड्स। निम्न शब्द का प्रवाची शब्द बताइए। आग का क्या होगा? तो आग का यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा आपका अग्नि। विपरीत बताना है निर्माण का, तो निर्माण का हो जाएगा विनाश करना, यानी उल्टा बताना था, विनाश। राय का पहाड़ बनाना, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात करना या बोलना। कमरा का बहुवचन, तो फ्रेंड्स यहाँ आएगा कमरे। देखो कमरे यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। साधुओं का एक वचन, तो साधु, यानी फर्स्ट यहाँ पे सही है। सिनोनिम बताना है किसका? एम्बिशियस का। एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी, मतलब डेटरमाइंड यानी दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय। आपका यहाँ पे एम्बिशियस का हो जाएगा डेटरमाइंड। आपको बताना है एंटोनिम। आर्टिफिशियल का हो जाएगा नेचुरल, यानी जो प्राकृतिक चीज़ें बनी हुई है। टू गेट राइट ऑफ, ये फ्रेंड्स मुहावरा है आपके पास। टू गेट राइट ऑफ यानी छुटकारा पाना, तो टू डिस्पोज ऑफ निपटान करना। टू गेट राइट ऑफ यानी टू डिस्पोज ऑफ, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है फ्रेंड्स। द टेलीविज़न आर ऑन, द टेलीविज़न इज ऑन, मतलब यहाँ पे आपको करेक्ट करना था फ्रेंड्स। टेलीविज़न के साथ यहाँ पे इज आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। मिस्टेक आइडेंटिफाई, जो मिस्टेक होगा वो आपको बताना है। तो टेलीविज़न आर ऑन नहीं होगा, द टेलीविज़न इज ऑन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब भरनी है। आई डैश लीव ऑफिस अर्ली टू अटेंड अ मीटिंग, यहाँ पे क्या होगा? आई विल लीविंग, आई विल, क्योंकि यहाँ पे टुमारो लिखा हुआ आ रहा है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर में आपको विल लीव करना है। बाकी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम बाद में कंप्लीट करेंगे मैथ रीजनिंग के। अभी हम जीके पे फोकस कर लेते हैं कि थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस सीटी में किस तरीके का जो है क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वही आपके पास है। ओम के नियम के अनुसार करंट आई का फॉर्मूला होता है V/R। आई क्या होगा फ्रेंड्स? V/R। बिजली करंट को किस में बांटा जाता है? तो बिजली करंट को वोल्ट में मापते हैं, बिजली करंट को वोल्ट में। उत्तल दर्पण हमेशा एक डैश छवि देता है, तो ये आभासी और सीधा, आभासी और उधर्व। इसका बिल्कुल जो थर्ड वाला आंसर है आपके पास, ये इसका सही हो जाएगा, आभासी और उधर्व। उत्तल दर्पण हमेशा एक छवि देता है, आभासी और उधर्व। डैश कृत्रिम रेशा कहलाता है क्या? रेयोन, रेयोन कहलाता है कृत्रिम रेशा। डैश जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पैदा करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम में वृद्धि पैदा करती है क्या? CO2 गैस, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डैश जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण होगा, तो यहाँ पे कोयला जो आपके पास है वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। डैश एड्स पैदा करते हैं, वायरस एड्स पैदा करते हैं, विषाणु यहाँ पे सही हो जाएगा। AH1N1 विषाणु पैदा करता है कौन? तो ये आपके पास आ जाएगा श्लेष्मी ज्वर यानी स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू यानी श्लेष्मी ज्वर। AH1 और N1 यानी श्लेष्मी ज्वर। अद्वैत दर्शन शास्त्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये आदि शंकर द्वारा। अद्वैत दर्शन शास्त्र आदि शंकर के द्वारा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय था, वह कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय जी, जो पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं वो गए लाला लाजपत राय। 2016 का ICC क्रिकेटर किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये तो रविचंद्र अश्विन हो जाएगा 16 का, और 20 में M जयशंकर। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आपको 24 का भी चेक करना है कि 24 में ICC क्रिकेटर किसने जीता है, उसको आप कंफर्म कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, कौन वर्तमान केंद्रीय विदेश मंत्री है? तो फ्रेंड्स ये 2017 का पेपर है।
तो ये तो फ्रेंड्स सुषमा स्वराज जी तो आपके पुराने आंसर थे। अब विदेश मंत्री आपका हो जाएगा एस जयशंकर, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक, ये द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, ये महात्मा गांधी, जिसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स जो ये है विदेश मंत्री अब जो है वो है जयशंकर। ठीक है फ्रेंड, आईसीसी क्रिकेटर किसने जीता था? तो फ्रेंड्स अभी होगा जसप्रीत बुमराह को शायद यह अवार्ड मिला हुआ है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा 2024 में। लेकिन जो वर्तमान केंद्रीय विदेश मंत्री हैं अब है एम जयशंकर, इनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए थे? तो साहित्य अकादमी को 1954 में पहली बार बांटे गए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब मिले थे? 1954 में। भारत में डैश समुद्री तट, सबसे लंबा समुद्री तट है, तो ये मरीना बीच जो आपके पास है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में डैश समुद्री तट, सबसे लंबा समुद्री तट है, तो ये हो जाएगा मरीना बीच। विधानसभा की द्विसदन व्यवस्था में हमारे पास डैश सदन होता है, तो विधानसभा की द्विसदन में हमारे पास 2 सदन, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है द्विसदन, तो आपको यहाँ पे 2 सदन होता है विधानसभा में, एक विधानसभा दूसरी विधान परिषद। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में डैश की मुख्य हिस्सेदारी होती है, तो ग्रीन हाउस में आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में किसकी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मुख्य हिस्सेदारी होती है किसकी? CO2 की। डैश उड़ीसा की नृत्य विधा है, यानी ओडिसी। डैश उड़ीसा की नृत्य विधा है, यानी ओडिसी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1556 में। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष? 1556 में। कब हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये तो फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1966 को। ये आपका जो है 1 नंबर का तो क्वेश्चन इसने आना ही आना होता है। उन्नीस में फरीदाबाद जिला किस में से बनाया गया था? तो फरीदाबाद आंसर आपका रहेगा किस में से बनाया गया था? गुड़गांवा से। फरीदाबाद जिला किस में से बनाया गया था फ्रेंड्स? गुड़गांवा से अलग करके फरीदाबाद जिले को बनाया गया था। 1967 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया था? 1967 में, तो जींद और सफीदो, इसका तो थर्ड आंसर आपके पास। 1967 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया था? तो जींद और सफीदो, इसका आंसर सही है। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? तो इसका आंसर आप क्या बताओगे? गुरुग्राम। जो गुरुग्राम है वो सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है। हरियाणा का राज्य डैश वृक्ष है, यानी हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? पीपल, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के डैश राज्यसभा सदस्य है? 5। कितने हैं फ्रेंड्स? हरियाणा के 5। डैश हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला थी? हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम, यह आएगा अमरिंदर कौर। क्या आएगा? अमरिंदर कौर। स्वांग एक लोक नाटक की जड़ें डैश तक खोज निकाली जा सकती है? स्वांग एक लोक नाटक की जड़ें डैश तक खोज निकाली जा सकती है, यानी किशनलाल भट्ट, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? तो रज हरियाणा, इसका आंसर सही हो जाएगा। रत्नावली किसकी है लिखी था? तो ये हर्षवर्धन की। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? अंबाला में। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक जन्म अंबाला, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्व दिशा में डैश सीमा से पश्चिम में पाकिस्तान तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 हरियाणा से गुजरता है, तो NH5 जो हरियाणा से गुजरता है, तो ये पूर्व दिशा में चीनी सीमा से, यहाँ पे आएगा आंसर आपका चीनी सीमा। क्या है फ्रेंड्स? ये पूर्व दिशा में चीनी सीमा से पश्चिम में पाकिस्तान तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, ये 5 हरियाणा से गुजरता है, नहीं, जिसका आंसर होगा चीनी सीमा, बिल्कुल सही होगा। और एक क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, कौन सा वाला? NH5 जो है हरियाणा से गुजरता है। नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी
किस जिले में स्थित है? तो ये नॉर्थ कैप ये आएगा गुड़गांव, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। गुरुग्राम इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुरुग्राम।